Hello students, welcome to Social Science Unboxed. Today we will study about building blocks in economics. What is economy? We will cover the topic what is economy and the very important topic what is central problem of an economy. ठीक है, इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. तो इकोनॉमी क्या होता है बेटा? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. जहाँ पे लोगों को एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, एक ऐसे एरिया प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो काम कर सके और अपनी लिविंग, अपनी रोजगार को कमा सके. ठीक है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है. Human wants are unlimited but resources such as land, labor and capital are limited. जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, जैसे कि लैंड, लेबर है, कैपिटल है, ये सब क्या है, ये सब लिमिटेड है. सिंस रिसोर्सेज आर स्कैर्स, जैसे कि रिसोर्सेज कम है, वी कैनॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स, हम अपने सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी सभी वांट्स को, अपने सभी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना मुश्किल है. देयरफॉर वी मस्ट मेक चॉइस. तो हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं अबाउट हाउ टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज. तो जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे यूज किया जाए. ठीक है. तो की पॉइंट्स क्या हो गए, सेंट्रल प्रॉब्लम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें की पॉइंट्स क्या हो गए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ठीक है. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सेकेंड हो गया रिसोर्सेज आर लिमिटेड. थर्ड, चॉइसेस मस्ट बी मेड. ठीक है. थर्ड नंबर पे क्या होगा, जब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, चॉइसेस बनाएंगे. चॉइसेस मस्ट बी मेड. थर्ड क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली. जो रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और सम पर्पस, वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, यूज होने चाहिए एफिशिएंटली तरीके से, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. देन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है चॉइस करने की, कि हमें क्या चॉइस करनी है. और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, या तो इकोनॉमिकल तरीके से, सही तरीके से, विदाउट वेस्टेज हम जो रिसोर्सेज हैं जो कि स्कैर्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करें. ठीक है. नाउ सी, रिच और पुअर, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी फेसिस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम. चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, सभी को ही सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी ही पड़ती है. ठीक है. और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सभी कंट्रीज को फेस करनी पड़ती है, सभी इकोनॉमीज को फेस करनी पड़ती है. और वो क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दीज आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. So first is what to produce. This is one of the most important central problem of an economy. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम, बस मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम जो कहते हैं ना वो यही है कि क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, कि हमें क्या अपनी कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए इस टाइम पे, वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस वॉट एवर कॉमोडिटी ही विशेज टू प्रोड्यूस. ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो प्रोड्यूस कर लेगा, जो उसकी मर्जी हो रही है वो प्रोड्यूस कर ले. ठीक है. दैट्स वाई ही विल हैव टू डिसाइड, उसको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है द नेचर ऑफ कॉमोडिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी. क्या डिसाइड करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, कि नेचर क्या है कॉमोडिटी का, मतलब कैसी कॉमोडिटी है, और उसकी क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी क्या है. तो समझ गए आप, व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीजें उसको डिसाइड करनी है. ठीक है. हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या फर्स्ट थी, व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमें 2 चीजें देखनी है, नेचर ऑफ कॉमोडिटी कैसी हो और क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी कितनी हो. ठीक है. अब इन दोनों एस्पेक्ट्स को, किसको, नेचर और क्वांटिटी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सी, दिस प्रॉब्लम हैज 2 एस्पेक्ट्स, नेचर एंड क्वांटिटी. नेचर को पढ़ रहे हैं, नेचर एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. द प्रोड्यूसर विल फर्स्ट डिसाइड whether to produce consumer goods like shoes, clothes, bread, butter, extra. ठीक है. जो हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं, जो डेली यूज में गुड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स. क्या वो प्रोड्यूस होने चाहिए ज्यादा, और टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, या फिर कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन होगी, है ना, या फिर वॉर आइटम्स होगी, वॉर जो गुड्स यूज होते हैं जैसे कि टैंक्स,
and bombs, guns, etc. वेट ए मिनट बेटा, ठीक है। तो क्या किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वॉर टाइम है, अगर कंट्री में वॉर टाइम चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि ज़्यादा वेपन्स प्रोड्यूस हों, ज़्यादा ऐसी टैंक्स, बॉम्ब्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रैदर देन अदर लग्जरी गुड्स के, ठीक है। तो क्या हो गया उस टाइम पे कि हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में इस टाइम पे कैसे गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है, उसका नेचर क्या होना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, मशीन गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, या वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन से टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट टाइम इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये डिसाइड होगा व्हाट टू प्रोड्यूस में, नेचर एंड काइंड। अब होगा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अभी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द कमोडिटी, द प्रोड्यूसर विल डिसाइड हाउ मच ऑफ द कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड और वॉर टाइम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। अगर हमें वेपन्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, या हमें कुछ मिसाइल्स बनानी है, या कुछ भी बनाना है, हमें वॉर टाइम चल रहा है, हमें टैंक्स बनाने हैं, बॉम्ब्स बनाने हैं, गन्स बनानी है, कुछ भी वेपन्स बनाने हैं, तो हमें किस क्वांटिटी में बनाने हैं, ठीक है। तो वो भी व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम के अंदर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी होगी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन सी होगी, हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड विद द चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है। किसकी चॉइस की जाती है, टेक्निक की। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या चॉइस करना है कि टेक्निक क्या होगी, प्रोड्यूस क्या करना है ये तो हमने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस में, अभी उसकी टेक्निक क्या है उसको प्रोड्यूस करने की, वो हम डिसाइड करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस में, जिसमें देखी जाएगी चॉइस ऑफ टेक्निक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। एक होगी लेबर इंटेंसिव, क्या है, लेबर इंटेंसिव, जिसमें ज्यादा लेबर लगती है, और सेकेंड होगी कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, जिसमें ज्यादा कैपिटल लगती है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, अंडर दिस टेक्निक मोर लेबर आर यूज्ड फॉर डूइंग प्रोडक्शन। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा मैन फोर्स लगाई जाती है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज यूजफुल फॉर कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट। अब ज्यादा से ज्यादा लोग यूज किए जाएंगे किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिल गई, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी ये कंट्रोल करती है, कौन सी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज हुई है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अंडर दिस टेक्निक द प्रोड्यूसर यूजेस मशीन्स, ठीक है। कैपिटल वाली कौन सी है, जहां पे मशीन ज्यादा यूज की जाती है, फॉर डूइंग प्रोडक्शन करने के लिए क्या यूज हो रहे हैं, लेबर से ज्यादा मशीन्स यूज हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विच लीड टू हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब ज्यादा मशीन्स यूज होगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जल्दी प्रोडक्शन होगी और एफिशिएंटली होगी, ठीक है। तो कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में ज्यादा बढ़ जाएगी। अब द चूजन मेथड, कोई भी मेथड आप चूज करो, वेदर इट इज लेबर इंटेंसिव और इट इज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, कुछ भी मेथड यूज करते हो ये अफेक्ट करती है एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। जैसे अगर हम कैपिटल इंटेंसिव रखते हैं, जहाँ पे हमारी ज़्यादा मशीन यूज हो रही है जिस टेक्निक में, ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा मशीन्स हैं तो लेबर थोड़ी कम लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं तो वो लेबर ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे मैन फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी, अगर हम मशीन ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं तो ज़्यादा मशीन लगेगी, तो ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। एफिशिएंसी तो ज़्यादा मशीन से जब काम हो रहा होता है तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो ठीक है, कौन सा टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, वो इन चीज़ों पे भी इफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे एंड एफिशिएंसी पे, क्लियर। नाउ आवर थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट थी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड थी हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अंडर दिस द प्रोड्यूसर विल डिसाइड वेदर ही प्रोड्यूसेस फॉर रिच पीपल और फॉर पुअर पीपल। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूस करने वाला होता है वो ये देखता है जो मेरा कंज्यूमर है, ठीक है, जो जिसके लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कैसा है,
ठीक है, वो रिच है, ये पुअर है। अगर रिच पीपल है, इफ देर इज रिच पीपल, ठीक है, इफ द प्रोड्यूसर डिसाइड टू प्रोड्यूस फॉर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देन ही विल कीप द प्राइस हाई फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो क्या करेगा, चीज जो है वो थोड़ा सा हाई प्राइस में रखेगा फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दे कैन अफोर्ड इट। तो उनके लिए क्या किया जाएगा, जैसे लग्जरी थिंग्स बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट्स, जैसे अगर गवर्नमेंट ही डिसाइड करे तो गवर्नमेंट लग्जरी एयरपोर्ट्स बनाएगी, वहाँ पे लग्जरी फैसिलिटीज होंगी, लग्जरी हाउस प्रोजेक्ट्स बनाएगी, क्योंकि उसको पता है ये रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, दे कैन अफोर्ड इट। ठीक है, और अगर पुअर पीपल के लिए हो रहा है, ठीक है, इफ द प्रोड्यूसर डिसाइड टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देन ही विल कीप द प्राइस लो। क्या करेगी, थोड़े प्राइस लो पे रखेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाएगी, पब्लिक स्कूल्स बनाएगी, क्योंकि उसको पता है जो मैं बना रही हूँ, जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, या फिर जो मैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किसके लिए, पुअर पीपल के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर रिच पीपल के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखा जाएगा। तो हमने आज डिस्कस किए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल साइंस अनबॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।